अब हम लोग जो है चैप्टर 5 नंबर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 5 है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी जंतु जगत के हम बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर 4 का हमने थ्योरी और जो है हमने ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी हम लोगों ने कर रखा है, यानी हमारा जो है 4 चैप्टर तक जो है कंप्लीट हो गया है। अब हमारा जो है 5th नंबर चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल, यानी जंतु जगत। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं 5 नंबर टॉपिक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम के बारे में। तो जंतु जगत के जीव की प्रमुख विशेषता क्या होती है, सबसे पहले उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो जंतु जगत के जीवों की प्रमुख विशेषता के बारे में हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि आखिर जंतु जगत में जीवों की प्रमुख विशेषता क्या क्या है। तो देखिए, सभी जीव जो होते हैं बहुकोशिकीय होते हैं तथा यूकेरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। हम सभी जानते हैं कि जितने सारे जीव होते हैं वो सभी क्या होते हैं, इसमें जंतु जगत में सभी जीव बहुकोशिकीय होते हैं जंतु जगत में, और यूकेरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। सभी जीव परपोषी एवं विषमपोषी होते हैं। या तो इसमें सभी जीव परपोषी होते हैं, या तो दूसरे पर होते हैं, या विषमपोषी होते हैं, यानी हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। इन जीवों के शरीर जो होते हैं वो द्विस्तरीय अथवा त्रिस्तरीय हो सकते हैं, यानी जंतु जगत में जिसका जो शरीर होता है या तो द्विस्तरीय होता है, डिप्लोब्लास्टिक होता है, या त्रिस्तरीय होता है, यानी ट्राइप्लोब्लास्टिक होता है। तो डाइप्लोब्लास्टिक भी होता है और ट्राइप्लोब्लास्टिक भी होता है। द्विस्तरीय जीवों का शरीर 2 स्तर का बना होता है। कितने स्तर का बना होता है? जो डाइप्लोब्लास्टिक जो जीव होते हैं उसका शरीर जो होता है 2 स्तर का, यानी जर्मिनल लेयर का बना होता है, और बाहरी स्तर को इक्टोडर्म कहा जाता है और भीतरी स्तर को जो है एंडोडर्म कहा जाता है। तो जो 2 स्तरीय जीव हैं उनका शरीर 2 स्तर का बना होता है, एक बाहरी और एक होता है भीतरी। बाहरी स्तर को इक्टोडर्म कहते हैं और भीतरी स्तर को एंडोडर्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि त्रिस्तरीय जीवों का शरीर 3 स्तर का बना होता है। तो त्रिस्तर नाम क्यों है? क्योंकि ये जो है जीव 3 स्तर का बना होता है। कौन कौन? एक बाहरी स्तर, मध्य स्तर और एक होता है भीतरी स्तर। तो बाहरी इक्टोडर्म, मध्य जो है मेसोडर्म और भीतरी स्तर एंडोडर्म का बना होता है ये जीव। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जीवों का शरीर का आकार 3 तरह के होते हैं, यानी जंतु जगत में जीवों का जो शरीर का आकार होता है वो 3 तरह के होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो द्विप्रास सममित होते हैं, फिर और ये सममित होते हैं और असममित होते हैं, यानी बिलेटरल सिमेट्री होता है, फिर रेडियल सिमेट्री होता है और एसाइमेट्रिकल होता है। यानी जीव का शरीर आकार के हिसाब से 3 तरह के हो सकते हैं। कौन कौन? द्विप्राश्व और ये और असमित। तो द्विप्राश्व क्या है, यानी बिलेटरल जो सिमेट्री क्या होता है? तो इसमें जो होता है ऐसा शरीर जिनके बाएं तथा दाएं भाग में समान संरचना रहती है उसे हम द्विप्राश्व जो है सममित कहलाता है। उदाहरण के लिए मेढक। मेढक में क्या होता है कि बाएं तथा दाएं भाग में दोनों में जो है समान संरचना पाई जाती है, इसलिए वो द्विप्राश्व सममित के श्रेणी में आता है मेढक। फिर अरीय समिति की अगर बात करें तो जब जंतु का शरीर को केंद्र के स्थान से काट लगाने पर एक से अधिक समान भाग में बांटा जा सके तो वह अरीय समिति कहलाता है। जैसे हाइड्रा अरीय समिति के अंतर्गत आता है। और असमिति में जब जीवों का शरीर किसी भी तरह से 2 समान भागों में नहीं बांटा जा सके तो वह शरीर असमिति में आता है, जैसे घेंगा। ठीक है, तो द्विप्रास समिति में मेढक और अक्षरीय समिति में अरीय समिति में हाइड्रा आता है और असमिति में घोंघा आता है। हम सभी के बारे में हमने डिटेल में भी पढ़ा कि द्विप्राश्व क्या होता है, अरीय सममित क्या होता है, असमित क्या होता है। जीवों के शरीर में वास्तविक देह गुहा भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता, यानी जीवों के शरीर में या तो वास्तविक कोलम हो सकता है या कोलम नहीं भी हो सकता है। शरीर के दीवार और आहार नाल के बीच खाली जगह को 2 गुहा कहते हैं, यानी कोलम किसे कहते हैं याद रखना है। कोलम जो कहते हैं यानी देह गुहा कहते हैं किसे? तो शरीर के दीवार और आहार नाल के बीच जो खाली जगह होता है उसी को देह गुहा कहा जाता है। जीवों में खुला रुधिर परिसंचरण तंत्र या बंद रुधिर परिवहन तंत्र होता है, यानी जीवों में या तो खुला रुधिर परिवहन तंत्र हो सकता है या बंद रुधिर परिवहन तंत्र होता है।
जब रुधिर का प्रवाह शरीर में बंद नली द्वारा होता है तब इसे बंद रुधिर परिवहन तंत्र कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में अगर बात करें तो मानव, ठीक है, तो मानव जो आता है वो रुधिर का प्रवाह शरीर में बंद नली जैसे धमनी शिरा द्वारा होता है, इसे बंद रुधिर परिवहन तंत्र कहते हैं। तो मानव किस में आता है? बंद रुधिर परिवहन तंत्र के अंतर्गत आता है। और जब रुधिर का प्रवाह शरीर में बंद नली के माध्यम से न होकर देह गुहा यानी देह गुहा द्वारा हो तब इसे खुले परिवहन तंत्र कहते हैं। यानी जैसे तिलचट्टा, तो तिलचट्टा का सीधा वन लाइनर में पूछता है कि तिलचट्टा जो है इसका खुला परिवहन तंत्र का उदाहरण में तिलचट्टा आता है, और बंद परिवहन तंत्र रुधिर परिवहन तंत्र के अंतर्गत कौन सा आता है? मानव आता है। अब हम देख लेते हैं जंतु जगत में आने वाले प्रमुख संघ। जंतु जगत में आने वाले प्रमुख संघ कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, पहला है पोरीफेरा। पोरीफेरा जो आता है वो जंतु जगत में आने वाले संघ है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, पेरीफेरा जीव जलीय होता है और अधिकांश समुद्र में रहते हैं तथा कुछ मीठे जल में रहते हैं। तो पेरीफेरा जो होता है एक तो जलीय जीव होता है और अधिकांश या तो ये समुद्र में रहते हैं, अधिकांशतः ये समुद्र में ही पाए जाते हैं, और कुछ मीठे जल में भी पेरीफेरा समूह के जंतु पाए जाते हैं। यह जल में स्थित किसी ठोस अथवा चट्टानों से चिपके रहते हैं पेरीफेरा। इनका जो शरीर होता है बहुकोशिकीय होता है, परंतु उत्तक नहीं बनते हैं। इसमें इनका शरीर बहुकोशिकीय होता है परंतु उत्तक नहीं बनते हैं, और शरीर द्विस्तरीय होते हैं तथा शरीर की आकृति जो होता है अंडाकार, बेलनाकार या अनियमित तरह के होता है। पेरीफेरा की अगर बात करें तो इनका पूरा शरीर जो होता है छिद्रयुक्त यानी होल्स रहता है, और इस छिद्र को ओस्टिया कहते हैं। यानी जो पेरीफेरा समूह के जो जीव होते हैं उनका जो शरीर होता है वो छिद्रयुक्त होता है, यानी होल्स बहुत ज्यादा रहता है, और उन होल्स को हम ओस्टिया कहते हैं यानी आस्टिया कहते हैं। और शरीर में एक बड़ा छिद्र होता है जिसे हम अपवाही रंध्र कहते हैं, यानी ऑस्कुलम कहा जाता है। यानी एक बहुत सारे छिद्र होते हैं लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा भी छिद्र होता है, उस बड़े छिद्र को ऑस्कुलम कहा जाता है, यानी अपवाही रंध्र कहते हैं। पेरिफेरा जीव का शरीर कठोर बाहरी कंकाल से ढका रहता है जिस पर कांटे के समान रचना होती है, और इस कांटों को हम स्पाइकुलस कहते हैं, और बाहरी कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इन जीवों में प्रजनन लैंगिक अथवा अलैंगिक दोनों विधि से होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा या रीजेनरेशन यानी पुनरुद्भवन द्वारा होता है। पेरिफेरा उभयलिंगी होते हैं और तथा इनमें निषेचन आंतरिक होते हैं। जैसे प्रमुख अगर जीव की बात करें तो साइकन हो गया, स्पंज हो गया, स्पंजिला, इंसोपांजिया और यूप्लेक्टेला जो है हो गया, और हाइलोनेमा हो गया, ये सभी जो होते हैं इस के अंतर्गत आते हैं, पेरिफेरा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा है सिलिंट्रेटा और नाइडेरिया, यानी सिलिंट्रेटा या नाइडेरिया की अगर हम बात करें तो सिलिंट्रेटा और नाइडेरिया में कौन कौन आते हैं? तो इस संघ के अधिकांश जीव समुद्र में रहते हैं। यानी सिलिंट्रेटा और नाइजेरिया में हमने देखा पेरिफेरा भी समुद्र में ही अधिकांश रहते हैं और मीठे जल में रहते हैं। और सिलिंट्रेटा अगर जीव की बात करें तो ये इसके संघ के अधिकांश जीव जो होते हैं समुद्र में रहते हैं और कुछ मीठे जल में भी पाए जाते हैं। इनका शरीर उत्तक तक विकसित रहता है और इसमें कोई अंग या अंग तंत्र नहीं पाए जाते। यानी सिलिंट्रेटा की अगर बात करें जिसे नाइडेरिया भी या नाइडेरिया की, तो इसमें जो है उत्तक विकसित नहीं होता है, उत्तक विकसित रहता है, ठीक है, और इसमें कोई अंग या अंग तंत्र नहीं पाया जाता है सिलिंट्रेटा या नाइडेरिया में। इसमें जो होता है जीव के शरीर दो स्तर का बना होता है। यानी सिलिंट्रेटा जो है, सिलिंट्रेटा या नाइडेरिया जीव में के जो जीव होते हैं उनका जीव का शरीर दो स्तर का बना होता है। जीव के प्रमुख के चारों ओर लंबे लंबे जो है संस्पर्शक रहते हैं, और जीव के शरीर में सुरक्षा हेतु शिकार पकड़ने हेतु दंश कोशिकाएं पाए जाते हैं। इसमें लैंगिक तथा अलैंगिक दोनों प्रकार के प्रजनन होते हैं। सिलिंट्रेटा में लैंगिक जनन भी होता है, अलैंगिक जनन भी होता है, याद रखना है। और लैंगिक प्रजनन मुकुलन के द्वारा होता है, और सिलिंट्रेटा में अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। सिलिंट्रेटा में प्रमुख जीव कौन कौन है? तो देखिए, फाइसेलिया जो पुर्तगाली युद्धपोत भी कहा जाता है, आरिलिया जेलीफिश भी इसे कहा जाता है, हाइड्रिया हो गया, ठीक है, हाइड्रा हो गया, सीनिमोन हो गया, फाइंजिया हो गया जिसे कोरल बनाता है। ये सभी जो है सिलिंट्रेटा समूह के अंतर्गत आते हैं जीव। नेक्स्ट हमारा है प्लेटीहेल्थमीज, ठीक है। प्लेटीहेल्थमीज संघ में कौन कौन से आते हैं? तो हम सबसे पहले इस संघ के बारे में जानते हैं। तो देखिए, इस संघ के जीवन को चपटा कृमि और फीता कृमि कहते हैं। यानी इस संघ के जो जीवन को हम क्या कहते हैं? चपटा कृमि या फीता कृमि कहा जाता है प्लेटीहेल्थमीज जीव संघ के जीव को।
क्योंकि जीव का शरीर जो होता है ना चपटा या फीते के समान होता है और शरीर 3 स्तर का बना होता है तथा इसमें अंग का विकास होना शुरू हो जाता है। इनमें इसमें जो होता है प्लेटी हेल्थ में इसमें अंग का विकास शुरू होता है और ये त्रिस्तरीय का बना होता है। इस अंग के अधिकांश जीव परिजीवी हैं जिनके कारण यह मनुष्य, पालतू तथा जंगली जानवर में विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं। यानी ये जो है मनुष्य में, पालतू और जंगली जानवरों में ये जो है विभिन्न प्रकार के रोग भी फैलाता है। परिजीवी शरीर से जुड़ने एवं भोजन ग्रहण करते हेतु इन जीवों के शरीर में कांटे पाए जाते हैं। ये जीव में पाचन तंत्र पाए जाते हैं, यानी प्लेटी हेल्थ में जो है पाचन तंत्र पाए जाते हैं और पाचन तंत्र में मुंह पाया जाता है परंतु मल द्वार नहीं पाया जाता है। और अन्य तंत्र में जैसे श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र और कंकाल तंत्र आदि का इस जीव में अभाव रहता है। यानी ना तो इसमें श्वसन तंत्र होता है, परिवहन तंत्र होता है, कंकाल तंत्र इसमें नहीं होता है। और पाचन के बात करें तो सिर्फ मुख पाया जाता है, मलद्वार एनस नहीं पाया जाता है। इस अंग के शरीर में विशेष प्रकार की कोशिका पाए जाते हैं जिसे जो है फ्लेम कोशिका कहते हैं। यानी विशेष प्रकार की इसमें कोशिका पाई जाती है, उन विशेष प्रकार की कोशिका को क्या कहते हैं? फ्लेम कहते हैं। और फ्लेम कोशिका द्वारा इन जीवों में जल संतुलन तथा उत्सर्जन का कार्य होता है। ये जीव अब उभयलिंगी होते हैं। प्लेटी हेल्थ में जो होता है कैसे होता है? उभयलिंगी होते हैं तथा इसमें निषेचन आंतरिक होता है। अगर प्लेटी हेल्थ में के जीव की अगर बात करें तो फेसियोला हेपेटिका और टेनियोस्लियम और प्लेनेरिया ये सभी जो है प्लेटी हेल्थ में के जीव होते हैं। प्रमुख अगर हम कुछ तथ्य देख लेते हैं तो देखिए, फेसियोला हेप्टिका को जो है लीवर फ्लूक भी कहा जाता है और यह लीवर में रोग फैलाता है, फेसियोला हेप्टिका। टीनिया सोलियम को फीता कृमि भी कहते हैं और फीता कृमि का पोषक सुअर होता है। फीता कृमि का पोषक कौन होता है? सुअर होता है। और सुअर का अधपका मांस खाने से यह फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंचकर घाव उत्पन्न करता है। यानी सुअर का जो अधपका मांस जो खाते हैं लोग, उससे यह जो है फीता कृमि मनुष्य के आंत में पहुंचकर क्या करता है? घाव उत्पन्न करता है। प्लेनेरिया परजीवी न होकर स्वतंत्र रूप से रहते हैं। प्लेनेरिया जो होता है ना परजीवी न होकर ये क्या होता है? स्वतंत्र रूप में रहता है। नेक्स्ट हमारा जो समूह है वो है एसके हेल्थनीज। ठीक है, एसके हेल्थनीज की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है? तो इसमें जो है एसके हेल्थनीज जीव को निमिटोडा तथा गोल कृमि भी कहते हैं। यानी एसके हेल्थनीज जीव को निमिटोडा तथा गोल कृमि भी कहते हैं और इसका शरीर पतले धागे की तरह होते हैं तथा दोनों सिरों में क्या होता है? नुकीला होता है। जो जीव जलीय अथवा स्थलीय या परिजीवी होते हैं। इस जीव का आहार नाल जो होता है वो पूर्ण विकसित होता है परंतु अन्य अंग तंत्र का अभाव होता है। नर तथा मादा जीव अलग अलग होते हैं तथा निषेचन इसमें आंतरिक होता है। प्रमुख अगर जीव की बात करें तो एस्केरिस हो गया, इंकाइलोस्टोमा हो गया, वेचुरिया हो गया, हुकवर्म हो गया और पिनवर्म हो गया इत्यादि। प्रमुख अगर तत्व की बात करें तो एस्केरिस मनुष्य के आंत में पाया जाता है तथा एस्केरिस जो है रोग को फैलाता है। वुचेरिया कृमि द्वारा मनुष्य में जो है फाइलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट हमारा जो है एनेलिडा। ठीक है, एनेलिडा संघ में कौन कौन से आते हैं उन सभी के बारे में हम देख लेते हैं। एनेलिडा तो देखिए, जंतु जगत में वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति एनेलिडा संघ में ही शुरू होता है और इस जीव का शरीर खंडित जो होता है सेगमेंट्स द्विपार्श्व समिति या त्रिस्तरीय होता है। यानी दोहरी 2 स्तर का या 3 स्तर का होता है। एनेलिडा जीव जो है प्रायः स्वतंत्र जीवी जीवन व्यतीत करता है। इस जीव में बंद रक्त परिवहन तंत्र पाया जाता है मनुष्य की भांति ही और उत्सर्जन वृक्क के द्वारा होता है। श्वसन तंत्र त्वचा या क्लोम जो है इसके द्वारा होता है। इस जीव में जो है तंत्रिका तंत्र का भी विकास होता है और इस संघ के कुछ जीव एकलिंगी और कुल जो है कुछ उभयलिंगी भी होता है। यानी इस संघ के कुछ जीव एकलिंगी होते हैं और कुछ जो है उभयलिंगी होते हैं। प्रमुख अगर जीव की बात करें एनेलिडा में तो नेरिस हो गया, हिरुडोलोनेरिया हो गया, केचुआ हो गया, समुद्री चूहा हो गया, जोंक हो गया, ये सभी एनेलिडा समूह के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख तथ्य में क्या है कि देखिए, नेरिस को जो है सीपी किर्म के नाम से भी जाना जाता है। समुद्री चूहा का वास्तविक नाम जो है एप्रोडाइट है। ये सभी जो है पूछ सकता है वन लाइनर में। ठीक है, केचुआ का वैज्ञानिक नाम भी याद रखना है कि फेरिटीमा पोस्मुथा जो है केचुआ का जो है पुरुषथुमा जो है केचुआ का वैज्ञानिक नाम है। यह मिट्टी को जो है भुरभुरा कर उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है और केचुओं को किसान का मित्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑर्थोपोडा समूह। ठीक है, अब देखिए यह ऑर्थोपोडा संघ जो होता है, यह संघ जो होता है वो एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा संघ जिसमें कीट, मकड़ी, अन्य जीव आते हैं। यह जीव परिजीवी एवं स्वतंत्र जीव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। आर्थ्रोपोडा सभी प्रकार के वास स्थान में पाए जाते हैं। कई आर्थ्रोपोडा जीव मनुष्य द्वारा खाए जाते हैं। आर्थ्रोपोडा का शरीर द्विप्रास और सममित त्रिस्तरीय तथा खंडित रहता है। शरीर के ऊपर बाहरी कंकाल रहता है जिसे क्यूटिकल कहते हैं। इन जीवों में श्वसन गिल्स
ट्रैंकिया या बुक लंग द्वारा होता है और उत्सर्जन हेतु इसमें विशेष अंग होते हैं जिसे हम मेल्पिगियन नलिकाएं कहते हैं। इस जीव में खुला रक्त परिवहन तंत्र पाए जाते हैं, जैसे अर्थोपोडा एकलिंगी होता है। प्रमुख जीव की अगर बात करें तो झींगा, केकड़ा, तिलचट्टा, बिच्छू, मकड़ी, ये सभी जो है अर्थोपोडा के प्रमुख जीव हैं। अब कीट वर्ग तथा मकड़ी में प्रमुख अंतर क्या है तो देखिए, जैसे कीट में 3 जोड़े टांग होते हैं और मकड़ी में 4 जोड़े टांग होते हैं। मकड़ी स्थलीय होता है और कीट स्थलीय और जलीय दोनों होता है। मकड़ी में उड़ने हेतु प्रायः पंख नहीं होते हैं, जबकि कीट में पंख होते हैं। कीट में ट्रैंकिया द्वारा श्वसन होते हैं और मकड़ी में जो है ट्रैंकिया एवं बुकलंग दोनों के द्वारा श्वसन होता है। प्रमुख अगर तथ्य की बात करें तो सिल्वर फिश एक कीट है, इसमें पंख नहीं पाए जाते हैं। तिलचट्टा के हृदय में 13 कक्ष होते हैं, ये ऑनलाइन में पूछता है प्रश्न। मकड़ी के विशेष अंग पाए जाते हैं जिसमें जो है स्पिटेटस कहते हैं और स्पिनटेटस जो होता है उसकी मदद से ही मकड़ी जाला बुनती है। कीट का जीवन चक्र में 4 अवस्था होता है। कौन कौन? अंडा होता है, फिर लार्वा, फिर प्यूपा और फिर कीट। याद रखना है ये चारों अवस्था कीट का जीवन चक्र, अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीट। मनुष्य के लिए उपयोगी प्रमुख कीट कौन कौन सा है तो एपिस इंडिका मधुमक्खी प्रमुख है, ठीक है। बॉम्बिक्स रेशम कीट है और लेसिफर यानी लाख कीट है। प्रमुख हानिकारक कीट जो रोग फैलाते हैं कौन कौन सा है तो देखिए, एक है घरेलू मक्खी या टाइफाइड, हैजा तथा डायरिया जैसे रोग फैलाते हैं घरेलू मक्खी। सैंड फ्लाई मक्खी या कालाजार रोग का वाहक होता है। और एंडीज मच्छर जो होता है या डेंगू, चिकनगुनिया तथा जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का वाहक होता है एंडीज मच्छर। और सीसी मक्खी जो होता है या स्पिलिंग सिनिकस रोग का वाहक होता है सीसी मक्खी। अब हम लोग देख लेते हैं मोलास्का। तो देखिए, मोलास्का जीव स्थल पर मीठे पानी या समुद्र जल में पाए जाते हैं और इस जीव का शरीर कोमल होता है, जिससे अधिकांश मंद गति से चलने वाले जीव होते हैं मोलास्का। जीव के शरीर पर पाए जाने वाले कोमल झिल्ली को प्रवार कहते हैं और कोमल झिल्ली की सुरक्षा देने हेतु शरीर पर कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक कवच भी रहता है। आहार नाल इस जीव का पूर्ण विकसित होता है और इसे श्वसन क्लोम या फुफ्फुस द्वारा होता है। इनका हृदय जो होता है हृदयावरण में बंद रहता है और यह रक्त संचरण तंत्र खुला होता है। यह एक लिंगी होता है मोलस्का और इसमें जो है अतिरिक्त निषेचन भी होता है। मोलस्का में कौन कौन से आते हैं तो देखिए, काइटन हो गया, घोंगा हो गया जिसे पीला कहा जाता है, सीप, सिपिया, ऑक्टोपस, ये सभी जो है मोलस्का के अंतर्गत आते हैं। प्रमुख तत्व की अगर बात करें तो सिपिया जो होता है वो समुद्री जीव होता है। सिपिया नाम सुने होंगे, देखे भी होंगे, जिसे कट फिश भी कहा जाता है। ऑक्टोपस समुद्री जीव होता है, इसमें 8 लंबी लंबी भुजाएं होती है और इसे जो है डेविल फिश या श्रिंगमीन भी कहते हैं। पाइला जो होता है ये घोंघा भी कहा जाता है, पाइला को घोंघा भी कहा जाता है, पाइला को याद रखना है। नेक्स्ट है इकाइनोडोमेटा। इकाइनोडोमेटा की अगर बात करें तो इस संघ के जीव में समुद्र में रहते हैं। इकाइनोडोमेटा के जो जीव होते हैं वो समुद्र में रहते हैं और इनके त्वचा पर जो है कांटे पाए जाते हैं, यानी स्पाइरस जो है पाए जाते हैं। इस जीव में जल परिवहन तंत्र पाया जाता है जो प्रचलन, भोजन ग्रहण और श्वसन में जीवों की सहायक होता है। इस जीव में उत्सर्जन अंग नहीं पाए जाते हैं, यानी इकाइनोडोमेटा में जो है उत्सर्जन अंग नहीं पाए जाते हैं। नर और मादा अलग अलग होते हैं और निषेचन आंतरिक होता है। प्रमुख अगर जीव की बात करें तो प्रमुख जीव में तारा मछली हो गया, समुद्री खीरा हो गया, सी आर्चिन हो गया, ब्रिटल स्टार हो गया और एंटीडॉन, ये सभी जो है प्रमुख जीव हैं। प्रमुख अगर तथ्य की बात करें तो इसमें क्या क्या है, स्टार फिश का वैज्ञानिक नाम जो है एस्टेरियस है, इसकी आकृति तारों के समान होता है और एंटीडॉन को जो है फादर फिश भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है हेमिकॉर्डाटा, ठीक है। हेमिकॉर्डाटा क्या है, हेमिकॉर्डाटा की अगर बात करें तो इस संघ के जीव छोटा तथा क्रीमी की तरह होता है और इस जीव समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर रहता है। ऐसा यह जीव जो है समुद्र के किनारे सुरंग बनाकर रहता है, हेमिकॉर्डाटा, ठीक है। इसमें जो होता है नाटोकार्ड पाए जाते हैं और शरीर के केवल अगले भाग में ही रहते हैं। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं तथा निषेचन बाहरी यानी एक्सटर्नल होता है। इसमें अगर प्रमुख जीव की बात करें तो बेलेनेग्लोसस, हार्डोमेनिया और एम्फियोक्सस और बैंकियोस्टोमा, ये सभी जो है हेमिकॉर्डेटा समूह के अंतर्गत आते हैं जीव, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉर्डेटा, ठीक है। कॉर्डेटा क्या है तो देखिए, कॉर्डेटा में यह जल तथा स्थल पर पाए जाते हैं कॉर्डेटा जीव और इसमें जो है नोटोकार्ड पाए जाते हैं। इसमें क्या है कि बंद रक्त परिवहन तंत्र होता है और संघ कॉर्डेटा के 3 उपसंघ में बांटा गया है। कौन कौन सा बांटा गया है तो एक है यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वाटिब्रेटा, ठीक है। और सब फाइलम ऑर्टिबेटा की प्रमुख विशेषताएं भी हैं। कौन कौन है, इस जीव के जो है नोटोकार्ड मेरुदंड रज्जु में परिवर्तन हो जाता है। इन जीवों के मस्तिष्क क्रोनिकल नामक खोल में बंद रहता है। इन जीवों में विकसित संवेदी अंग पाए जाते हैं।
कॉन्ड्रेटा सब फाइलम को 5 प्रमुख भागों में बांटा गया है: मत्स्य, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एविज और स्तनी। नेक्स्ट हमारा है मत्स्य क्लास पीसेस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इस वर्ग के अंतर्गत सभी समुद्री एवं मीठे जल में रहने वाले मछली आते हैं मत्स्य में। ठीक है, फिर पॉइंट क्या है नेक्स्ट हमारा कि मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है और त्वचा सल्कों से ढकी होती है तथा तैरती हुई पंख, फाइन्स तथा जो है मांसल पूंछ पाए जाते हैं मत्स्य में। मछली में श्वसन क्लोम द्वारा होता है। श्वसन, मछली जो श्वसन कैसे करती है? क्लोम के द्वारा यानी गिल्स के द्वारा करता है, और क्लोम के मदद से मछली जल में घुली ऑक्सीजन का प्रयोग श्वसन हेतु करता है। मछली जो होता है अनियत तापी यानी कोल्ड ब्लडेड होता है तथा यह जल में अंडे देता है। कुछ मछलियां अंत कंकाल केवल उपस्थि का बना होता है जैसे शार्क, तथा कई मछलियां कंकाल जो होता है अस्थि का बना होता है जैसे रोहू का भी कंकाल का बना होता है। ठीक है, प्रमुख अगर जीव की बात करें तो इसमें बहुत सारे जीव हैं। कौन कौन से जीव हैं देख लेते हैं। देखिए, सिनेकोपोरस जो है स्प्लेंडिस जिसे मेंडारिनी फिश भी कहा जाता है, टोरियस वेलिंटस जिसे लॉयन फिश भी कहा जाता है, स्टिंगरे जिसे दसरे भी कहा जाता है, स्कॉलियोडोन जिसे डॉग फिश भी कहा जाता है, और एक्सोसिटस जिसे उड़न मछली कहा जाता है, एनाबास क्लाइबिंग पर्च कहा जाता है, और हिप्पोकैम्पस जो है समुद्री घोड़ा के नाम से जाना जाता है हिप्पोकैम्पस को। नेक्स्ट हमारा प्रमुख अगर तथ्य की बात करें तो देखिए, मेड्रिस फिश, लायन फिश और एल्गर फिश और डॉग फिश और फ्लाइंग फिश समुद्री घोड़ा वास्तविक मछली है, जबकि हेल फिश, क्रेफिन सिल्वर फिश और कटल फिश और स्टार फिश जेलफिश मछली वर्ग के जीव नहीं है। गेम्बूसिया मछली जो है मच्छरों के नियंत्रण में सहायक होता है क्योंकि यह मच्छर के लार्वा को क्या करता है? खा जाता है। गेम्बूसिया मछली, मछली के हृदय में केवल अशुद्ध रक्त होते हैं। मछली के हृदय में अशुद्ध रक्त होते हैं। और पाषाण मछली यानी स्टोन फिश सर्वाधिक विषैली मछली होती है। स्टोन फिश जो है सबसे विषैली मछली होती है स्टोन फिश। नेक्स्ट हमारा एम्फीबिया यानी क्लास, एम्फीबिया क्लास को हम लोग देख लेते हैं। एम्फीबिया वर्ग के तो ये जल तथा स्थल दोनों जगह रहने वाले अनुकूलित होते हैं एम्फीबिया जगह। ठीक है, इनके त्वचा को हम ग्रंथिमय होते, इनका त्वचा कैसा होता है? ग्रंथिमय होता है। ये जीव जो होते हैं श्वसन त्वचा, गिल्स, फेफड़ा तीनों माध्यम से कर सकते हैं। एम्फीबिया जो है अनियत तापी जंतु है और इनका हृदय में 3 कक्ष होते हैं। इसका अंतःकंकाल अस्थितित का बना होता है। इसमें बाहरी निषेचन होता है और एम्फीबिया के लावा को क्या करता है? टेडपोल कहते हैं। एम्फीबिया के लावा को टेडपोल कहते हैं। प्रमुख अगर जीव की बात करें तो मेढक, टोड, दादुर, हायल और सैलामेंडर ये सभी जो है प्रमुख जीव है। प्रमुख अगर तत्व की बात करें तो इन जीवों में शीत एवं ग्रीष्म निष्क्रियता पाई जाती है। मेढक की टटराहट वास्तव में मैथुन की पुकार है जो केवल नर मेढक उत्पन्न करते हैं। मादा मेढक में जो है वाक कोष नहीं होते हैं जिसके कारण मादा मेढक टटराहट उत्पन्न नहीं कर पाते। हायला वृक्ष पर रहता है और इसे वृक्ष मेढक कहते हैं। तो सबसे पहले देखिए पॉइंट क्या है कि इन जीवों में शीत एवं ग्रीष्म निष्क्रियता पाई जाती है एम्फीबिया जीव में। और मेढक की टटराहट वास्तव में मैथुन की पुकार होती है जो केवल नर मेढक उत्पन्न करता है। जो टटराहट आपने सुना होगा मेढक का तो वो नर मेढक ही करता है। मादा मेढक में वाक कोष होता है। ठीक है, यानी वोकल कोड नहीं होता है जिसके कारण मादा मेढक जो है टटराहट उत्पन्न नहीं करता है। और नर मेढक में वाकल कोड होता है जिसके कारण वो टटराहट उत्पन्न करता है। हायला वृक्ष पर रहता है और इसे वृक्ष मेढक भी कहते हैं। हायला एक वृक्ष पर रहता है जिसे वृक्ष मेढक भी कहा जाता है हैला को। तो सीधे आपसे पूछेगा कि वृक्ष मेढक किसे कहा जाता है तो हैला को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है सरीसृप यानी रेप्टिला क्लास में कौन कौन से आते हैं। तो देखिए सबसे पहले रेप्टिला क्लास की अगर बात करें तो सरीसृप जीव अधिकांश स्थल पर रहते हैं तथा कुछ जल में भी रहते हैं। ये जीव जो है रैंक कर चलते हैं सरीसृप। सरीसृप जो है अनियत तापी जीव होते हैं और जीवों की त्वचा सल्कों से ढका रहता है और त्वचा में कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है। सरीसृप का हृदय 3 कक्षीय है परंतु मगरमच्छ का हृदय जो होता है 4 कक्षीय होता है क्योंकि मगरमच्छ भी सरीसृप के अंतर्गत ही आता है। तो ऐसे तो सरीसृप 3 कक्षीय होते हैं लेकिन अपवाद में याद रखना है मगरमच्छ का जो है 4 कक्षों में बटा होता है हृदय। और इसमें जो श्वसन होता है फेफड़ा के द्वारा होता है। इसमें जीवों में निषेचन आंतरिक होता है तथा ये जीव जल में अंडे न देकर स्थल पर अंडे देते हैं। ये सभी जो है सरीसृप जल में नहीं देते हैं, स्थल पर देते हैं। प्रमुख अगर जीव की बात करें तो कछुआ, सभी प्रकार के सांप, छिपकली ये सभी जो है सरीसृप है। प्रमुख तथ्य की अगर बात करें तो देखिए डायनासोर करोड़ वर्ष तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख जीव है। यह सरीसृप वर्ग की जीव था जो ट्राइसिकल काल में पैदा हुआ तथा क्रेटोसियस युग में विलुप्त हो गया था। बोआ, पायथन, बुल स्नेक,
किंग स्नेक, हाइड्रोफिश जलीय सांप जहरीली नहीं होती है। बंगरेस करैत सबसे विषैला सांप होता है। तो देखिए बोआ हो गया, पायथन हो गया जिसे अजगर कहा जाता है, ठीक है, बुल स्नेक हो गया, किंग स्नेक हो गया, हाइड्रोफिश हो गया, ये सभी जो है जल में भी रहती है जिसे जल मछली कहा जाता है। ये सभी जो होती है जहरीली नहीं होती है। जहरीली कौन होता है? बंगेरस, बंगेरस करैत को कहा जाता है, ठीक है, तो वो सबसे विषैला सांप होता है करैत। जहरीली सांप की विष ग्रंथियां मानव के लार ग्रंथि के समान होती हैं। इनकी जहरीली दांत मैक्सिलरी दांत के रूपांतरित रूप है। हेमीडेक्टिलस घरेलू छिपकली होता है और हिलोडर्मा विषैली छिपकली तथा डेको उड़ने में वाला छिपकली होता है। तो याद रखना है कि हेमीडेक्टिलस जो होता है वो घरेलू छिपकली होता है। तो जो घर में जो हम लोग छिपकली देखते हैं वो कौन सा होता है? हेमीडेक्टिलस होता है, ठीक है। और हिलोडर्मा जो होता है वो सबसे विषैली छिपकली होती है जिसका नाम है हिलोडर्मा, ठीक है। और डेक्रो, डेक्रो एक छिपकली होता है। डेक्रो जो होता है ना वो उड़ने वाली छिपकली होती है, डेक्रो छिपकली, ठीक है। गिरगिट के त्वचा में एक विशेष प्रकार के जो है कलर पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण इसके त्वचा का रंग क्या होता है? बदलता रहता है। इसलिए हम कहते हैं कि गिरगिट जो है रंग बदल लेता है। तो गिरगिट का जो है ना वो जैसा मतलब जैसे अगर पत्तियों में रहेगा कहीं रहेगा वो अपना आकार उसी के रूप में जो है धारण कर लेता है, इसलिए उसे कहा जाता है गिरगिट जो है रंग ज्यादा बदलता है। तो किसके कारण? तो कलर पिगमेंट पाया जाता है उसमें, खास करके त्वचा में, जिसके कारण ये त्वचा का रंग बदल जाता है। किंग कोबरा एकमात्र सांप है जो घोंसला बनाकर रहता है। कोबरा भोजन हेतु सांप दूसरे को भी आहार बना लेता है। यानी किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो घोंसला बनाकर रहता है और कोबरा भोजन हेतु दूसरे सांप को भी आहार बना लेता है, यानी दूसरे सांप को भी खा जाता है ये। अब हम लोग देखने वाले हैं एवियस क्लास में, यानी पक्षी समूह में कौन कौन से आते हैं। तो देख लेते हैं। पक्षी जो होता है वो नियत तापी तथा उड़ने वाले जीव होते हैं। इनके शरीर परों यानी फेदर से ढके होते तथा उग्रपाद पंखों में रूपांतरित हो जाता है। अग्रपाद जो होता है पंखों में रूपांतरित हो जाता है। पक्षी के जबड़ों में दांत नहीं होते हैं और इसमें श्वसन फेफड़ा के माध्यम से होता है तथा हृदय 4 कक्षों में बटा होता है। पक्षी की अस्थि खोखली होती है तथा इनमें जो है वायु कोष भरे होते हैं। पक्षियों में जो है सब्दनी नामक बाद अंग होते हैं और पक्षियों की चहचहाट यहीं से उत्पन्न होता है। पक्षियों में एक अंडाशय होता है और मलाशय तथा मूत्राशय की जगह एक ही अंग पाए जाते हैं। प्रमुख जीव की अगर बात करें तो समस्त पक्षी जो होता है इसी में आते हैं। पक्षियों के संबंध में प्रमुख तथ्य की अगर हम बात करते हैं तो शुतुरमुर्ग पृथ्वी का सबसे ऊंचा विशालतम पक्षी होता है। यह अफ्रीका में पाया जाता है और एमू दूसरा विशालतम पक्षी है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और शुतुरमुर्ग तथा एमू दोनों उड़ने में असमर्थ होता है। पेंगुइन जलीय पक्षी होता है और उड़ने में असमर्थ होता है। यह पक्षी जो होता है दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। सबसे छोटा पक्षी जो होता है गुंजम पक्षी तथा यह पक्षी आगे पीछे दोनों तरफ उड़ान भर सकता है, गुंजम पक्षी, जिसे हामिंग बर्ड भी कहा जाता है। सबसे छोटी पक्षी होती है। कबूतर में विशेष प्रकार के श्वेत पोषक द्रव बनता है जिसे जो है कपोत दूध कहते हैं, यानी पिगन्स मिल्क कहते हैं। उड़नहीन पक्षी जो है कीवी न्यूजीलैंड में पाया जाता है। जो उड़नहीन उड़ती नहीं है कीवी पक्षी, ठीक है। उड़नहीन पक्षी में और है जैसे में कौन कौन है? शुतुरमुर्ग, कीवी, एमू के कूटक नहीं पाए जाते हैं। एमू में कूटक नहीं पाए जाते हैं। कूटक एक प्रकार की हड्डी है जो पक्षियों को उड़ने में क्या करता है? मदद करता है। फिर नेक्स्ट हमारा है स्तनधारी यानी मैमेलिया क्लास में स्तनधारी में कौन कौन आते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्तनधारी वर्ग के जीव प्रमुख लक्षण क्या क्या है? तो डायाफ्राम की उपस्थिति, मादा में दुग्ध ग्रंथि पाए जाना और त्वचा पर रोम का पाया जाना तथा बाहरी कर्ण पल्लव की उपस्थिति। नेक्स्ट हमारा है कि स्तनधारी नियत तापी होते हैं और इनका हृदय जो होता है वो 4 कक्षों में बटा होता है और श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। इन जीवों में अंतःनिषेचन पाया जाता है तथा मादा शिशुओं को जन्म देती है और कुछ स्तनधारी अंडा तथा अपरिपक्व बच्चों को भी जन्म देते हैं। स्तनधारी के 3 उपवर्ग होते हैं। कौन कौन से उपवर्ग होते हैं? तो देख लिए, एक तो प्रोटोथेरिया होता है, मेटाथेरिया होता है और यूथेरिया होता है। इन तीनों को अगर देखें तो प्रोटोथेरिया जो होता है ये अंडे देने वाली स्तनधारी होते हैं और प्रोटोथेरिया के लक्षण सरीसृप से मिलते जुलते हैं। जैसे उदाहरण की अगर बात करें तो एकिडीना हो गया, प्लेटिप्लस हो गया जिसे बतख चोंचा भी कहा जाता है, ठीक है। एकिडीना को मोनोट्रिम भी कहा जाता है। एकिडीना को जो है कंटीला चिटखोर भी कहते हैं। नेक्स्ट है मेटोथेरिया। तो ये जो होता है अपरिपक्व बच्चों को जन्म देने वाला स्तनधारी होता है। यह अपरिपक्व बच्चे विकसित होने तक मादा जीव में उपस्थित मार्सुपियन थैले में होता है। जैसे कंगारू हो गया, कोयला हो गया, मेंटाथेरिया हो गया, ठीक है।
स्तनधारी में मेंटाथेरिया उपवर्ग में आता है। नेक्स्ट हमारा है यूथेरिया। तो ये पूर्ण परिपक्व बच्चों को जन्म देने वाला स्तनधारी है। जैसे मानव, बंदर, हाथी, कुत्ता, ये जो है पूर्ण रूप से परिपक्व बच्चों को जन्म देता है यूथेरिया। जैसे मानव हो गया, ठीक है, बंदर, हाथी, कुत्ता इत्यादि। मेटाथेरिया जो होता है अपरिपक्व बच्चों को जन्म देता है। जैसे कंगारू, कोयला जो होता है ना, वो अपरिपक्व, पूर्ण रूप से जो है परिपक्व बच्चा को जन्म नहीं देता है। और पोंटोथेरिया जो होता है स्तनधारी होते हैं लेकिन वो अंडे देते हैं, ठीक है। इनके लक्षण जो है सरीसृप से मिलते जुलते हैं। तब हमारा जो है यहाँ का थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो देखेंगे अभ्यास प्रश्न देखने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव जो है प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 5 का जो है जंतु जगत का ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है सभी को हम लोग देख लेते हैं। हमारा जो है थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग जो है अभ्यास प्रश्न में फॉर ग्रांटेड रिजल्ट जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उन सभी को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। कुछ कथन दिए गए हैं, उन कथनों पर हमें जो है विचार करना है। तो कथन क्या कर रहा है कि ये जीव बहुकोशिकीय तो है परंतु इनकी कोशिका उत्तक नहीं बना पाते। यानी ये जीव बहुकोशिकीय तो है परंतु इनकी कोशिका उत्तक नहीं बना पाते। तो वो एक किस जीव के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। ऐसा कौन सा जीव है जो बहुकोशिकीय है लेकिन वह कोशिका उत्तक नहीं बना पाता है। तो इसके बारे में हमने चर्चा किया था थ्योरी सेक्शन में, ठीक है। पेरिफेरा के बारे में हमने बताया था। एक पेरिफेरा होता है श्रेणी में जो आता है पेरिफेरा में, वो क्या है बहुकोशिकीय होता है लेकिन वो जो है उत्तक नहीं बना पाता है। तो देखिए इसमें हमारा पेरिफेरा तो मैच कर रहा है पहला का। फिर सेकंड क्या है, सेकंड है कि ये जीव का पूरा शरीर छिद्रित रहता है। इसके बारे में ही बताया था कि एक पूरा शरीर छिद्रित रहता है और एक जो है बहुत बड़ा होल भी रहता है, ठीक है। उसमें शरीर पर स्थित छिद्र को क्या कहा जाता है, ऑस्टिया कहते हैं। ये जीव प्रायः समुद्र में रहते हैं और उन्हें स्पंज कहते हैं। बिल्कुल सही है, यानी पेरिफेरा को कहा जाता है। तीन इसका उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव पेरिफेरा समूह का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जो जीव है पेरिफेरा समूह का नहीं है, इसमें से बताना है कि पेरिफेरा समूह का कौन सा जीव नहीं है। तो हमने सभी बताया था कि पेरिफेरा में कौन कौन आता है, साइकन आता है पेरिफेरा में, स्पंजिला आता है और यूप्लिकटेला आता है, ठीक है, यूप्लिकटेला आता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, हाइड्रा। हाइड्रा जो आता है वो पेरिफेरा में समूह में नहीं आता है। तो हाइड्रा किस में आता है आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हमने थ्योरी सेक्शन में करा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पेरिफेरा जीव के वीनस की पुष्प मंजूषा कहते हैं। यानी किस पेरिफेरा जीव के वीनस की पुष्प को मंजूषा कहते हैं तथा इसे जापान देश में लोगों को उपहार के रूप में भी दिया जाता है। इसके बारे में भी हमने जो है थ्योरी सेक्शन में चर्चा किया था। यह है यूप्लिकटेला, ठीक है। इसे जापान देश में लोगों जो है एक दूसरे को उपहार के रूप में भी देते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि किस जीव को बाथ स्पंज कहते हैं, क्योंकि इसके इस्तेमाल स्नान के समय गंदगी साफ करने में किया जाता है। बाथ स्पंज किसे कहा जाता है, हम सभी जानते हैं कि बाथ स्पंज जो कहते हैं, यू स्पंजिया को बाथ स्पंज के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा पेरिफेरा संघ के जीव मीठे जल में पाए जाते हैं, यानी फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। तो कौन इनमें से है जो पेरिफेरा संघ के है परंतु वो मीठे जल में पाया जाता है। तो मीठे जल में पाया जाता है कौन सा, स्पंजिला, ये मीठे जल में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन पेरिफेरा संघ के जीवों के संबंध में असत्य है, यानी जो है गलत। 4 में से 3 इसमें क्या है, गलत है, बाकी 2 सही है। तो कौन सा कथन असत्य है, तो सबसे पहला क्या है ऑप्शन में हमारा कि इन जीवों में अलैंगिक तथा लैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। बिल्कुल, पेरिफेरा में लैंगिक भी होता है और अलैंगिक दोनों प्रकार का प्रजनन होता है। ये जीव द्विलिंगी होते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। क्या होते हैं, द्विलिंगी होते हैं। इन जीवों में जो है पुनरुद्भवन
रीजनरेशन की क्षमता नहीं होती, बिल्कुल होती है, ये हमारा क्या है, गलत दिया हुआ है। ठीक है, और जीव के शरीर बने कांटों के समान संरचना को स्पीकुलस कहते हैं, ये भी हमारा पेरिफेरा का ग्रुप का जो है सही है। तो 3 हमारे सही थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है कि ऑस्टिया तथा ऑस्कुलम की उपस्थिति किस संघ के जीव का विशेष लक्षण। हमने बताया था छिद्र के बारे में, और छिद्र किस में होता है, तो छिद्र होता है पेरिफेरा में, इसका हो जाएगा पेरिफेरा। नेक्स्ट हमारा है हाइड्रा किस संघ का जीव है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हाइड्रा जो है किस संघ के जीव है हाइड्रा। तो हाइड्रा देखिए 2 में आता है हाइड्रा। ठीक है, एक तो सिलेंट्रेटा, ठीक है, आपको देखने को मिलेगा सिलेंट्रेटा, हमने बताया था सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया। ठीक है, उन दोनों के अंतर्गत हाइड्रा आता है, सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया संघ में हाइड्रा आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जीव नाइडेरिया संघ के नहीं है। अब बताना है इनमें से कि कौन सा जीव जो है नाइडेरिया संघ का नहीं है। तो शिस्टोसोमा जो है नाइडेरिया संघ का नहीं है। बाकी हाइड्रा हो गया, ठीक है, हाइड्रा हो गया, फाइसेलिया हो गया, कोरल हो गया, ये सभी जो है नाइडेरिया संघ का है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, निम्न कथन पर क्या करना है, विचार करना है। तो कथन पर क्या करना है, विचार करना है। कौन कौन सा कथन है हमारा, तो सबसे पहले देखिए हाइड्रा का प्रचलन अंग कुटबाद होता है। इसके बारे में क्या हमने जिक्र किया था, नहीं किया था थ्योरी में। हाइड्रा में अमृतत्व का गुण पाया जाता है, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। हाइड्रा में श्वसन अंग तथा रक्त अनुपस्थिति होते हैं तथा श्वसन विसरण के माध्यम से होता है, ये बिल्कुल सही है हमारा कथन। ठीक है, और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, ये भी कथन बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, तो हाइड्रा का प्रचलन अंग कुटबाद के द्वारा होता है, हाइड्रा में अमृतत्व का गुण पाया जाता है, और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है। तो इन सभी के बारे में हमने बताया था, सॉरी माफ कीजिएगा, ये सभी क्या है हमारे सही है। यानी निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो हाइड्रा का प्रचलन अंग कुटपाद है, हाँ ये तो है सही, कुटपाद होता है, और हाइड्रा में अमृतत्व का गुण भी पाया जाता है, ये भी सही है। हाइड्रा में श्वसन, ये तो सही है ही, ठीक है, और हाइड्रा में मुकुलन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, यानी इसका कथन हो जाएगा सभी कथन सही है, यानी 3 सही है। कहाँ मिस्टेक हो गया हमसे, चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या है कि निडेरिया संघ के जीवों के वैज्ञानिक नाम तथा उनके प्रचलित नामों के जोड़ों में कौन सा जोड़ सुमेलित नहीं है। तो देखिए निडेरिया संघ के जीवों के वैज्ञानिक नाम तथा उनके प्रचलित नामों के जोड़ों में इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है। तो देखिए ऑटेलिया को हमने बताया था कि ऑटेलिया को जेलफिश भी कहा जाता है, ऑटेलिया के बारे में बताया था हमने कि ऑटेलिया को जेलफिश कहा जाता है। मेट्रीडियम के बारे में बताया था, सी एनिमोन कहा जाता है। ठीक है, पेनाटुला को समुद्री कलम भी कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि किस संघ के जीवों के लार्वा को प्लेनुमा कहते हैं। किस संघ के जीव के लार्वा को जो है प्लेनुमा कहा जाता है, तो निडेरिया को जो है प्लेनुमा कहा जाता है। 30 नंबर प्रश्न है कि चपटे फीतानुमा परजीवी कृमि किस संघ के सदस्य होते हैं। यानी जो चपटे होते हैं, फीतानुमा परजीवी कृमि होते हैं, वो किस संघ के सदस्य होते हैं। तो चपटे फीतानुमा परजीवी जो होते हैं वो प्लेटीहेल्मिन्थ संघ के सदस्य होते हैं, इसके बारे में भी हमने बताया था, एक एक संघ को हमने डिटेल में देखा था। नेक्स्ट हमारा है 14 नंबर क्वेश्चन, कराए कथन एक, यानी कथन पहला है कि फैसियोला हिपेटिका को, बिल्कुल सही है कि फैसियोला हिपेटिका को लीवर फ्लूक भी कहा जाता है, यानी यकृत जो है पर्णभाग कहते हैं। और कथन 2 क्या कह रहा है कि सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक यानी रक्त पर्णभाग कहते हैं। तो देखिए फैसियोला हिपेटिका को हिपेटिका तो लीवर फ्लूक, ठीक है, और सिस्टोसोमा को ब्लड फ्लूक कहा जाता है, रक्त प्रणाव कहा जाता है, यानी दोनों कथन इसका क्या है सही है। ठीक है, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट हमारा है 50 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि फीता कृमि कहते हैं। तो फीता कृमि जो है किसे कहते हैं, फीता कृमि हम
किसे कहते हैं? तो याद रखना कि फीता कृमि हम कहते हैं, टीनिया सोलियम को फीता कृमि के नाम से भी जाना जाता है। तो टीनिया फीता कृमि कौन इसमें है? टीनिया सोलियम। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से कौन सी विशेषताएं प्लेटी हेल्थनिस जीवों की नहीं है? इनमें से कौन सा विशेषता जो है प्लेटी हेल्थनिस जीव का नहीं है? तो हमने बताया था कि इसमें जो है अधिकांश जीव क्या होते हैं? परिजीवी होते हैं। प्लेटी हेल्थ में हमने बताया था कि इसमें अधिकांश जीव क्या होता है? परिजीवी होते हैं। फीता कृमि में आहार नाल जो है अनुपस्थित रहता है। इसमें क्या हो रहता है कि अनुपस्थित रहता है, आहार नाल नहीं रहता है। इसमें जो होता है श्वसन अंग हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, रुधिर परिवहन तंत्र जो है इसमें विकसित नहीं होता है। ठीक है, इसमें लिखा हुआ है विकसित होता है, तो हमारा क्या होगा? सी ही इसका उत्तर हो जाएगा। और ये उभयलिंगी जंतु होता है, ये भी सही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 70 नंबर प्रश्न कि एस्केरियासिस या फाइलेरिया रोग किस कृमि के कारण होता है? एक एस्केरियासिस तथा फाइलेरिया जो बीमारी होती है वो किस कृमि के कारण होता है? तो किस कृमि के कारण होता है? एस्केरियासिस तथा वुचेरिया ट्राइकिनेला के कारण होता है। याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। 80 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कथन एक है कि प्लेटी हेल्थनिस संघ के सदस्य एक लिंगी होते हैं। क्या हमने प्लेटी हेल्थनिस में बताया था संघ में कि जो प्लेटी हेल्थनिस संघ के सदस्य हैं वो एक लिंगी होते हैं? ठीक है, कभी नहीं बताया था, तो ये हमारा पहला क्या हो गया? गलत हो गया। कथन एक हमारा क्या है? गलत है। फिर एसके हेल्थनिस संघ के सदस्य उभयलिंगी होते, ये भी हमने गलत बताया था, उल्टा इधर का उधर दिया हुआ है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दोनों असत्य हैं, बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जंतु जगत में वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति किस संघ के जीव से प्रारंभ होती है? जंतु जगत में वास्तविक देह गुहा की उपस्थिति जो होता है वो किस संघ के जीवों से जो है प्रारंभ होती है? तो एनिलिडा संघ के जीवों से जो है प्रारंभ होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि जोंक तथा केंचुआ किस संघ के जीव हैं? हमने बताया था जोंक और केंचुआ के बारे में कि ये एनिलिडा संघ का जीव होता है, जोंक और केंचुआ। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प में दिए गए कथन जो है असत्य है? इनमें से कौन सा जो है जिसका कथन क्या है? असत्य है, गलत को पहचानना है। तो सबसे पहले इसमें से हम चुन लेते हैं कि सही कौन कौन सा है इसमें से। ठीक है, तो देखिएगा सही की बात करते हैं तो केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थुमा है। इसके बारे में हमने बताया था, ये बिल्कुल सही हमारा है कि केचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थुमा होता है। जोंक का वैज्ञानिक नाम हीरोडेनेरिया होता है, बिल्कुल सही है, जोंक का वैज्ञानिक नाम हीरोडेनेरिया होता है और केंचुआ का वैज्ञानिक नाम फेरिटीमा पोस्थुमा होता है। ये दोनों हमारा क्या है? सही है स्टेटमेंट। हमें चुनना क्या है? गलत वालों को चुनना है। केंचुआ खेत की मिट्टी को छिद्रयुक्त बनाकर मृदा को ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है और केंचुआ को ही क्या कहा जाता है? किसान का मित्र भी कहते हैं, हम सभी पढ़े थे, तो ये बिल्कुल सही है। और यहाँ लिखा हुआ है केंचुओं को किसानों का शत्रु कहा जाता है, शत्रु नहीं कहा जाता है, मित्र कहा जाता है, तो ये हमारा डी इसका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो कथन पहला हमारा क्या कह रहा है कि केंचुआ को मृदा उर्वरता तथा बैरोमीटर कहा जाता है। तो हमने बताया था कि केंचुआ क्या करता है कि मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। ठीक है, और ये जो होता है किसानों का मित्र होता है, इसे बैरोमीटर भी कहा जाता है। ये हमारा बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है? सही है। ये हमारा बिल्कुल स्टेटमेंट सही है पहला। फिर दूसरा कह रहा है कि नेरिस को सीपी कृमि कहते हैं, बिल्कुल सही, नेरिस को सीपी कृमि कहते हैं। और एफ्रोडाइट को समुद्री चूहा कहते हैं, हाँ, समुद्री चूहा एफ्रोडाइट को कहा जाता है और सीपी कृमि को नेरिस कहा जाता है। तो इसमें कथन 1, 2, 3 तीनों सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ इनमें से कौन सा है? जंतु जगत का इनमें से सबसे बड़ा संघ कौन सा है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो ऑर्थोपोडा जो होता है वो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ होता है। जीवों के दिए गए शारीरिक विशेषताओं पर विचार करना है। जीव के दिए गए जो शारीरिक विशेषताएं हैं उन सभी को जो है विचार करना है। तो जीव रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, जीव रक्त में जो है हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, जीव रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं रहता है।
फिर जीवों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और जीवों में उत्सर्जन और, तो देखिए सबसे पहले हमने बताया था, थर्ड नंबर को मार्क किया था। इसी से पता चल जाएगा कि जीव रक्त में जो है ऐसा कौन सा जीवा है जो जिसमें रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं रहता है, तो ऑर्थोपोडा जीव में जो है रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता है और इसमें जो होता है खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और जीवों में उत्सर्जन जो है मेलिपिगियन नली के द्वारा, हरित ग्रंथि के द्वारा होता है। नेक्स्ट हमारा है 25 नंबर क्वेश्चन कि सिल्वर फिश किस संघ का जीव है। सिल्वर फिश किस संघ का जीव है, तो सिल्वर फिश ऑर्थोपोडा संघ का जीव है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कथन है दिया हुआ, कथन क्या कह रहा है कि मकड़ी में 4 जोड़े पाद होते हैं। मकड़ी में क्या 4 जोड़े पाद होते हैं, तो मकड़ी में 4 जोड़े पाद होते हैं और कीट में 3 जोड़े पाद होते हैं। ये दोनों क्या है, सही है, इसका उत्तर हो जाएगा सी नंबर। नेक्स्ट हमारा है, तिलचट्टा का हृदय कितने कक्ष में बटा होता है। इसके बारे में भी हमने बता रखा है कि तिलचट्टा जो होता है ना वो कितने होता है, 13 कक्ष होते हैं, हृदय में 13 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित विकल्प में से कौन सुमेलित रोग वाहक कीट नहीं है, और यहाँ कीट दिया हुआ है या बीमारी का नाम दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले इन सब के बारे में हमने जो है बता रखा है। घरेलू मक्खी से टाइफाइड होता है, ठीक है। सीसी मक्खी से स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी होती है और क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरिया होता है। रैट फ्ली से ये कालाजार, यही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, नहीं इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 29 नंबर की, किस कीट के शरीर से स्रावित पदार्थ से लाह उत्पन्न होता है। यानी किस कीट के शरीर से जो स्रावित पदार्थ से जो है लाह उत्पन्न होता है, तो है लेसिफर से लाह उत्पन्न होता है। रेशम का उत्पादन किससे होता है। रेशम का उत्पादन जो है किससे होता है, तो रेशम कीट के प्यूपा से होता है। इसके बारे में हमने बता रखा है कि रेशम कीट के जो प्यूपा से ही रेशम का उत्पादन होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि बिच्छू के विष जो है कहाँ पर रहता है। बिच्छू का जो विष होता है वो कहाँ पर रहता है, तो बिच्छू का विष जो होता है वो डंक में रहता है। बिच्छू का विष कहाँ पर रहता है, तो बिच्छू का विष जो रहता है वो डंक में रहता है। डंक मारता है तब तो जो है अनुभव हम कर पाते हैं, तो बिच्छू का विष जो है डंक पर रहता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि तितली की आंख रात में क्यों चमकती है। आपने तितली की आंख को देखा होगा, वो रात में चमकती है क्योंकि टेपिटम लूसीडम के कारण जो है चमकती है। टेपिटम लूसीडम के कारण चमकती है तितली की आंख। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पहला कथन कर रहा है कि घरेलू मक्खी के लार्वा को मैंगोट कहते हैं। घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं, मैंगोट कहते हैं। और क्या सही है हमारा कथन, पहला जो कथन है क्या है हमारा, सही है, तो बिल्कुल सही है। और एम्फीबिया के लार्वा को जो है टेडपोल कहते हैं, ये भी सही है, हाँ ये भी सही है। तो घरेलू मक्खी के लार्वा को मैंगोट कहते हैं और एम्फीबिया के लार्वा को टेडपोल कहते हैं, ठीक है। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, झींगा क्या है, झींगा तथा केकड़ा जीव झींगा तथा केकड़ा जीव जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है वो किस संघ के हैं। बताना है कि झींगा और केकड़ा जो है वो किस, झींगा तथा केकड़ा जो है वो किस, झींगा तथा केकड़ा जीव जिसे मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, तो झींगा और केकड़ा जो है किस संघ के हैं, ये ऑर्थोपोडा संघ के हैं झींगा और केकड़ा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित जीवों में कौन जो है मोलास्का संघ के नहीं है। इनमें से बताना है आपको कि मोलास्का संघ के नहीं है, तो क्रेफिश जो है मोलास्का संघ के नहीं है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न कथनों पर जो है विचार करना है। तो पाइला को घोंगा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल पाइला को जो है घोंगा के नाम से जाना जाता है। सिपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है, सिपिया को कटल फिश के नाम से जाना जाता है। इन सभी थ्योरी में हमने इसका जिक्र किया था। ऑक्टोपस को डेविल फिश तथा स्विंग मीन के नाम से भी जाना जाता है, ये तीनों हमारा क्या है, सही है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु समुद्री होते हैं। यानी बताना है कि निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु जो हैं
समुद्री होते हैं, प्रोटोजोआ संघ के, पेरिफेरा के, कि नाइडेरिया के, इकाइनोडर्मेटा के। तो हमने बताया था कि इकाइनोडर्मेटा के सभी जंतु जो होते हैं ना वो समुद्री होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस के बारे में हमने बताया था। ऑक्टोपस क्या है? तो ऑक्टोपस जो है मृदकवची होता है ऑक्टोपस। नेक्स्ट हमारा है कि जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जीवों के लक्षण है? जल संवहन तंत्र की उपस्थिति जो है किस संघ के जीवों के जो है लक्षण है? तो है इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा के है। नेक्स्ट हमारा 40 नंबर है कि कौन सा जीव इकाइनोडर्मेटा संघ का नहीं है? इनमें से बताना है कि कौन सा जीव जो है इकाइनोडर्मेटा का नहीं है। तो तारा मछली आता है, ब्रिटलास्टर आता है, ठीक है, ब्रिटल स्टार होता है, फिर सी अर्चिन, ये सभी जो है इकाइनोडर्मेटा में आता है। बिच्छू इकाइनोडर्मेटा में नहीं आता है। 41 नंबर क्वेश्चन है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस जीव को जो है साधारणतः फादर स्टार कहा जाता है? यानी फादर स्टार कहा जाता है इनमें से किसको? तो फादर स्टार कहा जाता है एंटीडॉन को। एंटीडॉन को क्या कहा जाता है? फादर स्टार कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से विशेषता मत्स्य में पाए जाते हैं और उत्तर कुट मतलब कुट की सहायता से बताना है। तो निम्न में से कौन से विशेषता जो है मत्स्य में पाए जाते हैं? बताना है कि मत्स्य में पाए जाते हैं। तो मत्स्य में सबसे पहले मत्स्य के बारे में मैंने बताया था कि अनियत तापी जीव होते हैं। मत्स्य वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? अनियत तापी जीव होते हैं। इसमें श्वसन फेफड़ा नहीं, इसमें श्वसन जो होता है गिल्स के द्वारा होता है, ये हमारा बी नहीं होगा। इनके हृदय दो कक्ष में बटा होता है, ये भी सही है। इनके हृदय जो है दो कक्ष में बटा होता है। और इनके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त रहता है, ये भी सही है। यानी इनके हृदय में केवल अशुद्ध रक्त रहता है। तो यानी 1, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का जो है चयन करना है। ठीक है, इनमें से कथन को हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जवाब दे पाएंगे कि कौन सही है। तो सबसे पहले देखिए कथन क्या है कि व्हेल फिश स्तनधारी वर्ग के जीव है। बिल्कुल, व्हेल फिश जो होते हैं, व्हेल मछली, वो स्तनधारी वर्ग में आते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर क्या है, क्रेफिश, कटल फिश, डेविल फिश मछली वर्ग के जीव नहीं है। हाँ, इसको जो है मछली वर्ग में नहीं रखा गया है, ये भी सही है। इसके बारे में भी हमने बता रखा था कि क्रेफिश हो गया, कटल फिश हो गया, डेविल फिश हो गया, ये सभी जो है मछली वर्ग के जीव नहीं है। थर्ड क्या है कि सिल्वर फिश, स्टार फिश मछली वर्ग के जीव हैं, नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी। तीसरा जो हमारा गलत हो जाएगा, बाकी दो सही है। तो पहला और दूसरा किसमें सही है? पहला और दूसरा सत्य है, परंतु 3 गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ए इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन मत्स्य वर्ग के जीव? इनमें से बताना है कि मत्स्य वर्ग में कौन आता है। तो डॉग फिश, समुद्री घोड़ा, फ्लाइंग फिश, ये सभी जो है मत्स्य वर्ग में ही आते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि संसार में किसकी जीव की संख्या सबसे अधिक है? संसार में किसकी जीव की संख्या जो है सबसे अधिक है? तो मछली जीव की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे विषैली मछली कौन सी है? सबसे विषैली मछली के बारे में मैंने बताया था कि पाषाण जो मछली होती है, स्टोन फिश जिसे कहा जाता है, वो सबसे विषैली मछली होती है। नेक्स्ट हमारा है कि मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाले कीटभक्षी मछली कौन सी है? तो जो मच्छर के नियंत्रण करता है, ठीक है, उसको लार्वा को ये सब मछली जो है खा जाते हैं। इसके बारे में हमने बताया था कि उसे कहा जाता है गैम्बूसिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है, क्यों? जल से जैसे ही बाहर निकलती है मछलियां तो मर जाती है, क्यों? क्योंकि वे श्वास नहीं ले पाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि शार्क मछली में कितने हड्डियां होती हैं? शार्क मछली में कितनी हड्डी होती हैं? तो एक भी हड्डी नहीं होती है शार्क मछली में। ठीक है, 0। एम्फीबिया जो बनाता है, एम्फीबिया जो बनाता है, एम्फीबिया बनाता है क्या? तो बहुत तेजी से चलने वाले नावों को, केवल जल में रह सकने वाले पशुओं को, केवल स्थल पर ही रह सकने वाले पशुओं को, या जल तथा स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया बनाता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है कि केवल नर मेढक टटराते हैं, क्यों? हमने बताया था कि नर और मादा में जो नर मेढक होता है वही टटराता है। ठीक है, और टटराने का रीजन क्या है उसके बारे में भी हमने बताया था कि वे क्यों टटराते हैं। ठीक है, तो देखिए
केवल नर मेढक टरटराते हैं, क्यों? क्योंकि मादा मेढक में वाक कोष नहीं होता है टरटराने के, और इसमें वाक कोष होता है, इसके बारे में भी हमने बताया था। यानी वोकल कॉर्ड की हमने बारे में बताया था कि मादा में वोकल कॉर्ड नहीं होता है और नर में वोकल कॉर्ड होता है। नेक्स्ट है कि मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? जो मेढक का लार्वा होता है वो क्या कहलाता है? तो मेढक का लार्वा टेडपोल कहलाता है। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपोल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हमने सभी बताया था कि मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि नर मेढक मादा मेढक की तुलना में ऊंची आवाज लगाता है, क्यों? नर मेढक जो है मादा मेढक के तुलना में ऊंची आवाज लगाता है। क्यों लगाता है ऊंची आवाज? क्योंकि वाक कोष्ठ के कारण नर मेढक जो है मादा मेढक से ऊंची आवाज लगाता है। नेक्स्ट है कि शीत रक्तीय प्राणी है। शीत जो है रक्तीय प्राणी है, मछली, छिपकली, मेढक, उपयुक्त सभी। तो इसमें से बताना है कि शीत रक्तीय प्राणी में से सभी जो है शीत रक्तीय प्राणी ही है। मछली भी आता है, छिपकली भी आता है और मेढक भी। मेढक पानी में या पानी के आसपास पाया जाता है, क्यों? मेढक या तो पानी में पाया जाएगा या पानी के आसपास ही पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? क्योंकि वह जो होता है ना त्वचा के द्वारा ही शोषण करता है, इसके कारण जो है मेढक पानी या पानी के आसपास ही पाया जाता है, यानी यह त्वचा द्वारा शोषण करता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति यानी डोर्मेंसी को क्या कहते हैं? तो निम्न तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति यानी डोर्मेंसी को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को क्या कहते हैं? उच्च तापक्रम पर किसी जंतु की प्रसुप्ति को हम एस्टिवेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि नृशंस प्राणी कौन सा? इसमें से बताना है कि नृशंस जो प्राणी है कौन सा है नृशंस प्राणी? तो कछुआ जो होता है वो नृशंस प्राणी होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस जंतु में आंसू ग्रंथि यानी टीयर ग्लैंड नहीं होते हैं? तो टीयर ग्लैंड जो होता है घड़ियाल में नहीं होता, इसलिए तो कहा जाता है, कहावत है कि घड़ियाल के आंसू रोता रहो। ठीक है, यानी उसमें टीयर ग्लैंड ही नहीं होता है, तो आंसू निकलेगा कहाँ से? ठीक है, तो वही आंसू ग्रंथि होता है। नेक्स्ट हमारा है कि सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होता है? सांपों की जो विष ग्रंथियां होती है वो किसके सदृश होती है? तो वो केशुरकु की लाल ग्रंथियों के सदृश होती है सांपों की विष ग्रंथियां। सबसे विषैला श्राप इसमें से हमने बताया कि करैत जो है सबसे विषैला श्राप होता है। बताना है कि निम्न में से कौन सा एक विषैला सर्प नहीं है? ठीक है, तो हमने बताया था सबके बारे में, करैत होता है, समुद्री सर्प भी होता है, वाइपर भी विषैला होता है, लेकिन पायथन के बारे में हमने बताया था कि ये पायथन जो होता है वो विषैला सर्प नहीं होता है। बाकी देखिए हमने सबके बारे में बता रखा है कि करैत हो गया, समुद्री सर्प हो गया और वाइपर, ये सभी जो है विषैले होते हैं, पायथन नहीं होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो घोंसला बनाने वाला सांप के बारे में हमने जिक्र किया था कि किंग कोबरा जो होता है वो घोंसला बनाता है। पहला क्लोन पशु डॉली कौन सा पशु था? पहला जो क्लोन पशु डॉली था, डॉली वो कौन सा पशु था? तो पहला था वो भेड़। ठीक है, वो क्लोन पशु था भेड़। कुछ रेगिस्तान छिपकली अपने मल को शुष्क आकार में निष्कासित करती है और इसमें इस प्रकार की मदद मिलती है। यानी देखिए कुछ जो रेगिस्तानी छिपकलियां हैं अपने मल को सूखा आकार में निष्कासित करती हैं और इससे किस प्रकार की मदद मिलती है? तो जो छिपकलियां का जो मल होता है वो शुष्क आकार में निकालती हैं, तो वो किस प्रकार से मदद करती हैं? तो देखिए वो जीवों के पर्यावरण के अनुसार अनुकूल होता है। ठीक है, वो जीवों के पर्यावरण के अनुसार क्या होता है? अनुकूल होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि डायनासोर जो थे, तो डायनासोर किस युग किस में बताया था, किस समूह में आते हैं डायनासोर? तो हमने बताया था कि ये मेसोजोइक सरीसृप है डायनासोर। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अब तो वो विलुप्त हो गया, विषैली छिपकली के बारे में बताना है कि इसमें से विषैली छिपकली कौन सा है? तो लीलोडर्मा जो है विषैली छिपकली है, लीलोडर्मा विषैली छिपकली। विषैली छिपकली के बारे में बताया था कि जो लीलोडर्मा है, ठीक है, लीलो विषैली छिपकली है लीलोडर्मा। नेक्स्ट हमारा है उड़न छिपकली। छिपकली के बारे में बताया था कि एक विषैली होती है, उड़ती भी है छिपकली।
ठीक है, और नॉर्मल जो घर में रहती है वो छिपकली कौन सी है, इन सब के बारे में हमने बताया था। ठीक है, तो विषैली छिपकली जो है लीलोडर्मा, लीलो नहीं होता है यार, हीलो होता है। ठीक है, हीलोडर्मा होता है, लीलो नहीं होता है, यहाँ लिखा हुआ है लीलो, वही हम सोच रहे हैं कि लीलो, हीलोडर्मा होता है। ठीक है, विषैली छिपकली क्या होता है, हीलोडर्मा होता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा है उड़न छिपकली के बारे में। तो उड़न छिपकली, इसमें से डेक्रो के बारे में हमने बताया था कि डेक्रो जो होता है ना वो उड़न छिपकली होता है। नेक्स्ट हमारा है 17 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट जो है रंग बदलता है। इसके बारे में भी हमने बताया था, क्योंकि गिरगिट जो होता है रंग बदलता है कैसे, क्योंकि वर्ण जो है वर्णकीय लवक होता है उसमें, इसके लिए जो है वह अपना रंग बदलते रहता है। ठीक है, समुद्री सर्प को क्या कहा जाता है, तो देखिए समुद्री जो सर्प होता है उसको हम क्या कहते हैं, समुद्री सर्प को तो हाइड्रोफिश कहते हैं। समुद्री सर्प को, हाइड्रो मतलब पानी में रहने वाला मछली को, यानी समुद्री सर्प कहा जाता है, हाइड्रोफिश। नेक्स्ट हम हमारा है कि सर्प में मध्य कर्ण नहीं होता, ये ध्वनि ग्रहण करते हैं। सर्प में क्या होता है कि मध्य कर्ण नहीं होता है और ये ध्वनि ग्रहण करते हैं, तो किससे करते हैं, त्वचा से करते हैं, क्योंकि इसमें कर्ण 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 तो होता नहीं है, मध्य कर्ण। ठीक है, तो वह जो ध्वनि ग्रहण करते हैं वो अपने त्वचा से ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि पक्षियों की हड्डियां होती है। तो पक्षियों की हड्डियां कैसी होती है, पक्षियों की हड्डियां जो होती है वतिल होती हैं पक्षियों की हड्डियां। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति था। तो ऑप्शन देखते हैं, क्या कह रहा है कि कौन भारतीय पक्षी विज्ञान विशेषज्ञ व्यक्ति थे, तो डॉक्टर सलीम अली को कहा जाता है, सभी जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा है कि पृथ्वी पर विशालतम जीवित पक्षी कौन सा, पृथ्वी पर विशालतम जो जीवित पक्षी है वो है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट हमारा कि सबसे छोटा पक्षी कौन सा है, हमने बताया था हमिंग बर्ड के बारे में, जो सबसे छोटा पक्षी होता है हमिंग बर्ड। ठीक है, इसे गुंजन पक्षी भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि शब्दिनी किस किसमें वाक्य यंत्र है, शब्दनी जो होता है श्रीनेक्स, वो किसके वाक्य यंत्र है। ठीक है, तो पक्षी के हैं श्रीनेक्स वाक्य यंत्र, उसी से जो बोल पाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़यहीन पक्षी कौन सा है। तो न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला उड़यहीन पक्षी जो होता है वो शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग के जैसा ही कीवी, क्या होता है, कीवी होता है। ठीक है, कीवी दिया हुआ है। ठीक है, आर्क्यो आर्क्योप्टेरिक्स क्या होता है, आर्क्योपेटेरिक्स जो होता है, आर्क्योटेरिक्स वो क्या होता है। तो आर्क्योटेरिक्स जो होता है ना वो जुरासिन युग का सर्व पुरातन सबसे पुराना पक्षी होता है आर्क्योटेरिक्स। ठीक है, वो जुरासिन काल का है। नेक्स्ट हमारा है कि पेंगुइन चिड़िया कहाँ पाई जाती है, जो पेंगुइन मछली होती है, सॉरी पक्षी होती है, पेंगुइन पक्षी वो कहाँ पाए जाते हैं, तो अंटार्कटिका में पाई जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि सबसे बड़ा उड़ान में असमर्थ पक्षी जो सबसे तेज गति से दौड़ सकता है वो कौन सा पक्षी है, तो वो है ऑस्ट्रिच। ठीक है, शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट हमारा कि वह विलुप्त पक्षी जिसके चोंच में दांत था, यानी वह विलुप्त पक्षी कौन सा है, अब तो विलुप्त हो गया है, जिसके चोंच में जो था दांत था तो वो था आर्कियोप्टेरिक्स। ठीक है, ये सबसे पुरानी थी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी बताना है, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर है। आप लोग बताइए कि वैज्ञानिक नाम आगे दिए हैं वो है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि पाओ क्रिस्टेसस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है, तो पाओ क्रिस्टेसस जो है वो मोर का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है, पाओ क्रिस्टेसस। अच्छा, पाओ क्रिस्टेसस जो है किसका वैज्ञानिक नाम है, तो मोर का वैज्ञानिक नाम है। इसमें तो मोर है ही नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, तो आपको लिख देना है, याद रखना है कि मोर का वैज्ञानिक नाम है पावर क्रिस्टेसस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस किस पक्षी के दांत थे। ठीक है, तो बताना है कि इनमें से किस, तो हमने बताया था आर्कियोप्टेरिक्स के क्या थे, दांत थे, यह विलुप्त हो गया है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वह एकमात्र पक्षी जो पीछे की ओर उड़ता है, यानी कि ऐसा पक्षी जो है पीछे की ओर भी उड़ता है, तो वह गुंजम पक्षी, हमिंग बर्ड भी कहा जाता है इसे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है घरेलू छिपकली चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण चढ़ जाती है। तो जो घरेलू छिपकली है वो चिकनी दीवार पर किसकी उपस्थिति के कारण जो है वो चढ़ जाती है, तो अंगुलियों पर चिपकने वाले लैमिलिक्ट गद्दियां होती है, जिसके कारण वो है वो चिकनी वस्तुएं पर भी, चिकनी दीवार पर भी वो चढ़ सकती है।
नेक्स्ट हमारा है कि वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपना सिर रेत में अंदर कर लेता है, वो कौन सा है? वह पक्षी जो अपने शत्रु से बचाव के लिए अपने सिर जो है रेत में अंदर कर लेता है, तो वो कौन सा है? तो वो है शुतुरमुर्ग। नेक्स्ट हमारा है कि स्तनधारी वर्ग का विशिष्ट लक्षण क्या है? स्तनधारी वर्ग का जो विशिष्ट लक्षण है वो स्तन ग्रंथियां उसमें होती है, श्वेत ग्रंथियां भी होती है और 4 कोष्ठीय हृदय होता है स्तन ग्रंथि में। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि वल्बर क्या होता है? वल्बर जो होता है वो क्या होता है? तो वल्बर जो होता है वो सघन वसा की परत होता है, जिसे वल्बर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी स्तनधारी नहीं है? तो इनमें से स्तनधारी कौन है? मछली जो है स्तनधारी में नहीं आता है। ठीक है, बाकी व्हेल, मछली, चमगादड़, मनुष्य, ये सभी क्या है? स्तनधारी है, इन सभी को पता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, तो जो डॉल्फिन होते हैं वो वर्गीकृत किए जाते हैं मत्स्य में, उभयचर में, सरीसृप में या स्तनी में। तो डॉल्फिन जो है सभी में डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं, मत्स्य में भी, उभयचर में भी और सरीसृप में भी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि व्हेल स्तनधारी है क्यों? व्हेल जो होते हैं मछली वो स्तनधारी होते हैं, तो व्हेल स्तनधारी क्यों होते हैं? क्योंकि फेफड़े इसमें होता है और 4 वेशमीय हृदय होता है और कैसुरेक्यू दंड होता है, जिसके कारण जो है ये स्तनधारी वर्ग में आ जाते हैं। फेफड़े भी होते हैं इसमें, ठीक है, और हृदय जो होते हैं 4 कोष्ठी होता है, और ऐसे मछली के 2 कोष्ठी ही होता है, लेकिन इसके 4 होते हैं वेशमीय हृदय, और कशेरेकु दंड होते हैं, जिसके कारण इसे स्तनधारी वर्ग में रखा गया है व्हेल मछली को। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में विशालतम स्तनधारी कौन सा है? इनमें से आपको बताना है कि विशालतम जो है स्तनधारी कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं कि व्हेल मछली ही है। भारत का राष्ट्रीय स्तनी कौन सा है? तो भारत का जो राष्ट्रीय स्तनी है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वो बाघ है। नेक्स्ट हमारा है कि स्तनी के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? हम सभी जानते हैं कि स्तनी के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि केंद्रीय विहीन लाल रुधिराणु यानी आरबीसी किस में होता है? आरबीसी बताना है किस में होता है। तो आरबीसी होता है स्तनी में होता है, सरीसृप, एमीफीबिया या इन सभी में क्या होता है? नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि व्हेल के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं, इसलिए तो स्तनधारी में आते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बिल्ली की आंखें जो है रात में क्यों चमकती है? बिल्ली की आंखें जो है रात में चमकती है टेपिटम लूसियम के कारण, टेपिटम लूसियम के कारण चमकती हैं, और उसी तरह जो है तितली की आंख भी चमकती है। नेक्स्ट हमारा है कि लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? तो लक्ष्य निर्धारण के लिए जो है चमगादड़ में पाया जाता है। ठीक है, रडार। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है। ठीक है, क्योंकि उसके मुख से उत्पन्न होती है, तो उनके मुख से हम सभी जानते हैं कि उनके मुख से जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, कौन सी ध्वनि उत्पन्न होती है आपको बताना है। तो देखिए अल्ट्रा वायलेट तरंगे जो है निकलती है, ये अल्ट्रासोनिक तरंगे निकलते, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, सोनिक अल्ट्रासोनिक वेव निकलती है, जिसके कारण जो है उड़ने में समर्थ होती है वो। नेक्स्ट है कि मानव का जैविक नाम क्या है? मानव का जैविक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम हेमोसैम्पियंस। क्या है? मानव का वैज्ञानिक नाम हेमोसैम्पियंस। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मनुष्य में सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया? तो मनुष्य ने सबसे पहले पालतू बनाया था कुत्ता को। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि स्तनधारी प्राणियों के भ्रूण गर्भ में मां से प्राप्त करता है। तो स्तनधारी प्राणी जो होते हैं वो भ्रूण गर्भ जो पेट में ही मां से क्या प्राप्त करते हैं? तो मां से प्राप्त करते हैं खनिज लवण, ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अंडज स्तनी है? यानी अंडज स्तनी हमको बताना है। तो मेनोट्रीम जो है अंडज स्तनी है। मेनोट्रीम क्या है? अंडज स्तनी है मेनोट्रीम, याद रखना है। अंडज स्ट्रीम है मेनोट्रीम जो है अंडज स्तनी है। नेक्स्ट हमारा है 106 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन से अंडा देने वाले स्तनधारी कौन सा है? तो अंडा देने वाला स्तनधारी जो है कंटीला चिंटी खोर जो होता है ना, वो अंडा देने वाला स्तनधारी है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है? तो अंडा देने वाला स्तनधारी है कंटीला चींटी खोर। ठीक है, कौन सा है? कंटीला चींटी खोर। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो हमने सभी बताया। तो
मछली जो वर्ग में आते हैं वो सभी, जो मत्स्य वर्ग में सभी तो नियत तापी ही होते हैं, लेकिन इसमें कह रहा है, क्वेश्चन ऑप्शन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से नियत तापी प्राणी कौन सा है? तो चमगादड़। अच्छा, नियम तापी कह रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है तो वह स्तनधारी जो खतरे के संकेत के समय गेंद के समान हो जाता है, तो वह स्तनधारी कौन सा है? तो जो खतरे के संकेत के समय वो गेंद के समान हो जाता है, तो वह कंटक चूहा गेंद के समान हो जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पादक मूत्र में अधिकता में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? तो ये यूरिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नियत तापी प्राणी है? तो बताना है नियत तापी प्राणी के बारे में, तो व्हेल शार्क जो है नियत तापी प्राणी है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? यानी इनमें से बताना है कि कौन सा जीव जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो मेढक जो है अपनी त्वचा से सांस लेता है, हमने बताया था। इसलिए ये जो है हमेशा आप इसको देखेंगे तो ये जो है पानी के करीब ही मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे बड़ा बंदर है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सबसे बड़ा बंदर है? तो बंदर की बात कर रहे थे, बैबून जो होता है वो सबसे बड़ा बंदर होता है, बैबून। नेक्स्ट है कि अनियत तापी प्राणी कौन है? अनियत तापी प्राणी इनमें से कौन है चुनना है? तो वे प्राणी जिसका शरीर तापमान वातावरण के तापमान के अनुरूप नहीं होता है उसे अनियत तापी प्राणी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कूटक किसमें नहीं पाया जाता है? बताना है कि कूटक जो है किसमें नहीं पाया जाता है, कूटक। तो कूटक देखिए, कूटक जो है शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है। कूटक किसमें नहीं पाया जाता है? तो किल जो है शुतुरमुर्ग में नहीं पाया जाता है, बाकी कुक्कुट में, बत्तख में, मोर में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि डायनोसोरस थे, डायनोसोरस जो थे वो सरीसृप जो लुप्त हो गए। डायनासोर किसमें आते हैं? सरीसृप में आते हैं, लेकिन अब ये क्या हो गए? लुप्त हो गए। नेक्स्ट हमारा है कि रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ कौन सा है? तो हिपेरिन जो है रक्त में प्रतिस्कंदन पदार्थ होता है। नेक्स्ट है कि आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक करी है? आर्कियोप्टेरिक्स जो है किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजन करी है? तो वह सरीसृप व पक्षी है। नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से कौन से जानवर का संबंध मोलास्का से? बताना है कि निम्न में से कौन से जानवर का संबंध जो है मोलास्का से है? तो है हेलियोटिस। हेलियोटिस का संबंध जो है मोलास्का से है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि मैमथ पूर्वज है। मैमथ जो है किसका पूर्वज है? मैमथ याद रखना है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है मैमथ। तो मैमथ जो पूर्वज है वो किसका है? तो हाथी का मैमथ पूर्वज है। नेक्स्ट हमारा है कि फेरोमेन्स समानतक उत्पन्न किया जाता है। फेरोमेन जो है समानतक उत्पन्न किया जाता है, फेरोमेन जो है उत्पन्न किया जाता है तो वह कीटों के द्वारा जो है फेरोमेन्स उत्पन्न किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी? तो भारत की सबसे बड़ी मछली जो है व्हेल शार्क है, भारत की सबसे बड़ी मछली। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? यानी निम्नलिखित प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी कौन है? तो है गोरिल्ला जो है प्राइमेटों में आधुनिक मानव का निकटतम संबंधी होता है गोरिल्ला। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से कीट नहीं है? खटमल, घरेलू मक्खी, मकड़ी या मच्छर? तो देखिए इसमें से जो इसका उत्तर हो जाएगा मकड़ी हो जाएगा उत्तर। नेक्स्ट हमारा है कि पांडा भी उसी कुल का है जिसका, तो देखिए पांडा भी उसी कुल का है, तो भालू कुल का है, बिल्ली कुल का है, कुत्ता कुल का है, खरगोश का कुल का है, तो पांडा जो है भालू कुल का ही है। नेक्स्ट हमारा है कि अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं? अधिकांश जो कीट होते हैं वो श्वसन करते हैं, वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन से अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? यानी अंडे देता है लेकिन सीधे जो है बच्चे नहीं देता है, तो है एकिडिना। एकिडिना जो है 127 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज मुख्य रूप से अन्य सर्प होता है? तो हमने ये सभी बताया था कि जो अजगर सांप होता है ना वो क्या करता है? अन्य सांपों को भी खा लेता है। और यहाँ क्या दिया हुआ है? नागराज दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है क्या? नागराज दिया हुआ है। किंग कोबरा जो होता है ना वो अन्य सांपों को वो खा लेता है, लेकिन यहाँ दिया हुआ है नागराज। इसके बारे में हमने जो है
थ्योरी में जिक्र किया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, कौन से जीव के एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें जो हो क्या होता है कि मादा जो मैथुनोपरांत नर को मार देती है। मादा जो है मैथुन करते रहता है, तो उस समय जो मैथुनोपरांत क्या करता है कि वो नर को जो है मार देता है। ये जो काम करता है ये मकड़ी करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कपी नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक कपी नहीं है। तो लंगूर जो है कपी नहीं है। बाकी अगर हम गिब्बन की बात करें, गोरिल्ला की बात करें, ऑरेंज उटैन की बात करें, तो ये सभी क्या है कपी हैं, लेकिन लंगूर जो है कपी नहीं है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है वो क्या है। देखिए, डुगोंग जो है ना वो क्या है, डुगोंग एक प्रकार का स्तनधारी है। ठीक है, डुगोंग क्या है, स्तनधारी है, समुद्री जीव है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड़ैन वाल्गुल निम्नलिखित में से क्या है। उड़ैन जो वाल्गुल है वो किसमें आता है, तो वो उड़ैन वाल्गुल जो है उस चमगादड़ को भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु मांसाहारी है। और फल मक्खी, मच्छर, इनमें से बताना है कौन सा पशु जो है मांसाहारी। तो मच्छर क्या होता है, खून पीता है, तो याद रखना है कि मच्छर मांसाहारी के अंतर्गत आता है। मधुमक्खी में पुम धूप यानी ड्रोन होते हैं, तो जन्नक्षम नर में होते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि ये जन्नक्षम नर में ही होते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विलुप्त प्राणी है। बताना है कि कौन सा इसमें जो है विलुप्त प्राणी है। तो यात्री कपोत जो है विलुप्त प्राणी है इनमें से। नेक्स्ट हमारा है कि कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है। कपोत जो है दुग्ध उत्पन्न करता है, तो पक्षी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पक्षी हो जाएगा उत्तर। कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है, पक्षी जो होता है कपोत दुग्ध उत्पन्न करता है। ठीक है, और अगर हम बात करें पक्षी में वो कौन सा है, तो कबूतर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि डार्विन जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, उससे पहले कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है। कौन सा भाग जो है हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है, तो दूसरा कृतंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि डार्विन फिचिंग का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है। जो डार्विन फिचिंग है उसका प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है, तो पक्षियों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण तंत्र है। यानी विवृत प्रकार का जो है परिसंचरण तंत्र है, तो वह है कॉकरेज और सिल्वर फिश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 139 कि निम्न में से कौन सा कीट नहीं है। इनमें से बताना है कि कीट इनमें से नहीं है, तो मकड़ी जो है कीट नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विलोपन की कगार पर सर्वाधिक संकाटापन एशिया का शीर्ष परभक्षी कौन है। ढोल। क्या है, ढोल इसका उत्तर होगा। इनमें से बेमेल कौन सा, इनमें से बताना है कि इनमें से बेमेल कौन सा। तो दाद कृमि जो है इनमें से बेमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके लिए मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है। बताना है इनमें से कौन सा जो है मधुमक्खी प्रयोग में लाई जाती है, तो वह मधुमक्खी पालन जो है प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट हमारा है कि विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा जो है उद्दिष्ट है। विभिन्न जातियों के एक्स सीटू संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सा जो है उद्दिष्ट है, तो इनमें से होगा जर्माप्लाज्म बैंक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि बायां महाधमनी चाप इनमें से दिखाई देता है। तो बायां महाधमनी चाप है, इनमें से दिखाई देता है जल स्थलचर, स्तनपायी, सरीसृप या एविज। तो याद रखना है कि स्तनपायी में दिखाई देता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है। तो जहरीले सांप के बारे में भी हमने बताया था, करेज जो होता है जहरीला सांप होता है। ठीक है, तो इनमें से कुछ सांप जहरीले भी होते हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो है सांप बिल्कुल जहरीला नहीं होता है। तो अजगर जो होता है ना वो क्या कहता है, निगल जाता है, मतलब ये जहरीला नहीं होता। बाकी देखिए अगर हम बात करते हैं कोबरा भी जहरीला होता है, वाइपर भी होता है, कोरल स्नेक भी होता है, ये जहरीला होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है। तो गंगा की डॉल्फिन जो है जलीय प्राणी है भारत की। नेक्स्ट हमारा है कि मानव सहस लघुम कपी है। मानव सहस लघुम कपी कौन है, तो गिब्बन जो है मानव सहस लघुम कपी है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि इन जानवरों में
में से किसे जबड़े नहीं होते हैं? बताना है कि इन जानवरों में से किसमें जो है जबड़े नहीं होते हैं। तो मिक्साइन में जबड़े नहीं होते हैं। कोलंबा लिविया किसका वैज्ञानिक नाम है? देखिए, कोलंबा लिविया जो है वैज्ञानिक नाम है कबूती का, जो है वैज्ञानिक नाम है कोलंबा लिविया। ठीक है, कबूतर का। ठीक है, कबूतर का क्या है? पिजन का जो है कबूतर होता है। तो कबूतर का जो है, कबूतर का वैज्ञानिक नाम है कोलंबा लिविया, याद रखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क और ग्रंथि विहीन होता है? ठीक है, तो सरीसृप की त्वचा जो होता है शुष्क और ग्रंथि विहीन होता है। नेक्स्ट हमारा है कि उभयचर के लिए सत्य कथन बताना। उभयचर के लिए सत्य कथन क्या है? तो देखिए, उभयचर में अग्रपाद में 4 और पक्षपाद में 5 उंगलियां होता है। यही हमारा सही हो जाएगा, यही ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कि पर्ल आइस्टर में मोती कहाँ से बनता है? जो पर्ल आइस्टर है उसमें मोती कहाँ से बनता है? तो त्वचा में धसे किसी बाहरी कण के चारों ओर बने आवरण से बनता है। नेक्स्ट है हमारा 153 नंबर प्रश्न कि जबड़े वाले जंतु को क्या कहते हैं? जो जबड़े वाले जंतु होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं जबड़े वाले जंतु को निडेरिया कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि जंतु जो एक ही फाइलम के सदस्य हैं, जो जंतु एक ही फाइलम के सदस्य होते हैं वो या तो जैसे में स्टार फिश हो गया, सी आर्चीना हो गया, एंटीडॉन हो गया, ये सभी क्या है? एक ही फाइलम के सदस्य होते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि जब हम केचुओं पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो मर जाता है, इसका क्या कारण? आपने देखा होगा जोंक पे क्या होता है, अगर जोंक जो है किसी के शरीर में चिपक जाता है, या जैसे जानवर भैंस के में भी चिपक जाता है, ठीक है, तो जोंक अगर किसी जंतु या जानवर या किसी मनुष्य में चिपक जाता है तो उस पे जो है नमक छिड़का जाता है। नमक क्यों छिड़का जाता है? तो जब हम केंचुओं पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है। इसका क्या कारण है कि जो है साधारण नमक जो है छिड़कने पर वो मर जाता है? तो परासरणी प्रघात के कारण जो है वो मर जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं और एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं? तो वह प्लेनेरिया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं? नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, नेत्र की बात हो रही है, ठीक है, एवं वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होते हैं। यानी ऑप्शन दिया हुआ है कि किसमें जो है किस जानवरों के नेत्र जो है, यहाँ नेत्र है, नेत्रा नहीं है, नेत्र है, ठीक है, नेत्र जो है बहुत ही साधारण होते हैं, बहुत ही साधारण होते हैं और वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु ही होते हैं, तो प्लेनेरिया में होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों का आवाज निकालता है? कौन सा पक्षी जो है भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षी की भी आवाज निकाल सकता है? तो है डोंगरो। ठीक है, डोंगरो याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट ये पक्षी है डोंगरो। डोंगरो क्या करता है कि भोजन चुराने के लिए किसी भी दूसरी पक्षी की आवाज को कॉपी कर लेता है, ठीक है, डोंगरो। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है कि मोती की पैदावार किसमें होती है? मोती की पैदावार जो है किससे होती है? तो मोती की पैदावार जो है सुक्ति से होती है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? देखिए, भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखना है कि डिक्लोपिनेक दवा का अत्यधिक, यानी डिक्लोपिनेक दवा का जो अत्यधिक इस्तेमाल है, जिसके कारण भारत में गिद्धों की तेजी से घटती जनसंख्या का प्रमुख रीजन है। तो ये जो है बहुत ही खास रीजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन याद रखना है। ये सी नंबर क्वेश्चन, सॉरी सी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से कौन सा एक मछली वर्ग का नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एक मछली वर्ग का नहीं है। तो याद रखना है कि स्टार फिश जो मछली वर्ग का नहीं है। बाकी अगर बात करें सॉ फिश, पाइप फिश या गिटार फिश, ये सभी जो है मछली वर्ग का है।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि शीत निंद्रा यानी हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या है। जो शीत निंद्रा होती है, हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या है, तो इसके बारे में हमने बताया था कि कुछ जो जानवर होते हैं वो सर्दियों के मौसम में कम उपापचय गतिविधि की स्थिति को ही शीत निंद्रा कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा है 162 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नियत तापी प्राणियों का है। ठीक है, तो नियत तापी प्राणियों की बात कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है नियत तापी प्राणियों का है। तो मकर और शुतुरमुर्ग हो गया, या मोर या ऊंट हो गया। तो नियत तापी प्राणी है मकर, मोर और ऊंट। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्राणियों के निम्नलिखित वर्गों में किसमें जो है त्रिकोणीय हृदय होता है। बताना है कि किसमें जो है त्रिकोणीय हृदय होता है। हम सभी जानते हैं कि उभयचर और सरीसृप में जो है त्रिकोणीय हृदय होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शरीर बनावट में एक द्विपार्श्विक समरूपता होती है। तो ये नेरिस में होती है। नेक्स्ट हमारा है कि मार्सुपियल्स की विशिष्ट विशेषता क्या है। मार्सुपियल्स की विशिष्ट जो है विशेषता क्या है, विशिष्ट विशेषता क्या है मार्सुपियल्स की। तो ये बच्चों के थैले में ले जाता है, यही विशिष्ट इसकी विशेषता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है। बताना है कि कौन जो है इसमें से वास्तविक मछली है। तो उड़न मीन जो होता है ना वास्तविक मछली है, उड़न मीन। ठीक है, उड़न मीन। नेक्स्ट हमारा कि समुद्री चूहिया का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए समुद्री चूहिया के बारे में भी हमने पढ़ रखा था। समुद्री चूहिया के वैज्ञानिक नाम है काइटिन। समुद्री चूहिया का वैज्ञानिक नाम क्या है, काइटिन है। निम्नलिखित में से किस प्राणी का हृदय त्रिकोष्ठीय होता है। निम्नलिखित में से किस प्राणी का जो है हृदय क्या होता है, त्रिकोष्ठीय होता है। तो हम सभी जानते हैं सैलामेंडोर का जो है हृदय कितना होता है, त्रिकोष्ठीय होता है। नेक्स्ट हमारा कि स्वांग को गर्म रखने के लिए पोलर बियर की त्वचा के नीचे किसकी परत होती है। तो स्वांग को गर्म कर रखने के लिए पोलर बियर के त्वचा के नीचे जो होता है वो वसा की परतें होती है। किसकी होती है, वसा की परत होती है। नेक्स्ट हमारा है 170 नंबर क्वेश्चन, लास्ट हमारा है इसका। तो निम्न में से किसे लॉयन फिश कहा जाता है। बताना है कि लॉयन फिश किसे कहा जाता है। तो हमने बताया था कि टेरोइस वेलियंस को लॉयन फिश के रूप में भी जाना जाता है। तो हमारा 5 टॉपिक तक हमारा क्लियर हुआ, जिसमें हमने थ्योरी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी हमने किया।